ये अंबिया के ग्रोह की ये वो रस्सी है कि इस अल्लाह की रस्सी को क़यामत तक जहाँ तुम्हें मिले इसे पकड़ लो, फिर कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हारी गलतियाँ ठीक हो जाएंगी। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से ये कलमा जा रहा है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को कलमा आया कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं। पूरी की पूरी सूरत इतनी बड़ी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के शान में उतारी और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की शान में उतारी। और ईसा अलैहिस्सलाम कि तमाम मुसलमान फिर दोबारा बैत करेंगे, ख्वाहिशाई हैं, मुसलमान हैं पूरे रूए ज़मीन के लोग, और फिर वो इतने साल हुकूमत करेंगे। फिर आका के रोज़ा अक़दस के पास आज तक जगह उनकी खाली पड़ी हुई है, वो इंतकाल फरमाएंगे और रोज़ा रसूल के पास दफन भी होंगे। कि अल्लाह ताला फरमाता कि हर चीज़ में बख्श देता हूँ, मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँ। हाँ, ये फैज़ करम इसलिए हो रहा, इसलिए कि हम सब नबियों को मानते दिलो जान से। कितने मसीही लोगों को जिन्होंने यहाँ आकर अर्ज की कि हमें भी कोई सहारा मिल जाए, हमें भी कोई सहारा मिल जाए, यहाँ लंगर खाते हैं अल्लाह के लिए। ये देखा कभी हमने कहा तो ईसाई है, तो देवबंदी है, खलीस है, सिख है, भाई सब बाहर निकाल दो, इसको हम नहीं, अल्लाह वास्ते कुछ नहीं करते, मखलूक खुदा है। फरमाया कि मैंने अपने ईसा रूहुल्लाह को उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया, वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बताओ मैंने कब कहा था कि मैं अल्लाह हूँ, मैं बेजार हूँ जो मुझे अल्लाह कहते हैं। ये फैज़ की नोयत होती है, हर किस्म का फैज़, कोई किस लेवल का कुछ लेवल का होता, फैज़ सबको है। अल्लाह रसूल के दर से खाली को नहीं जाता, लेकिन फैज़ की एक किस्म है कि यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक। अब ये करम हो रहा है, मैंने इसकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये लोग आ रहे इतने साल से, कितने साल से आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि कैसे नवाजे जा रहे हैं। बस एक रुकावट है, एक आखिरी हुज्जत है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को सच्चे दिल से मान लें, फिर ये दुनियादारों के मंगते नहीं रहेंगे, फिर अंबिया के मंगते हो जाएंगे, अल्लाह के मंगते हो जाएंगे। ये जिस दिन ये ख्याल आ गया इनके ज़हन में कि वो सैयदुल मुरसलीन हैं, आखिरी नबी हैं, बस एक ये हुज्जत है, तो ये देखेंगे कि कैसा नवाजा। ये करार कर रहे हैं, फैज़ को देख रहे हैं, शान में मनकबंदे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक आड़ है, इससे ऊपर नहीं इसलिए जाता, क्योंकि ये एक भी नबी का जो नाम मानने वाला है ना, वो किसी नबी को पसंद नहीं, ना ईसा रूहुल्लाह को, ना हुजूर को, ना किसी को, मूसा कलीमुल्लाह को, किसी नबी को कबूल नहीं है। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला फरमाता कि हर चीज़ में बख्श देता हूँ, मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह की तजल्ली आई है रूहुल्लाह, ला इलाहा ईसा रूहुल्लाह। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब कि उस अल्लाह के सिवा और कोई अल्लाह नहीं। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से ये कलमा जा रहा है, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को कलमा आया कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, लेकिन उसने फरमाया कि मैंने अपनी रूह फूंकी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी फूंकी, वो उनका ना मां था ना बाप था। अम्मा मरियम के तो है ना कि वो कुंवारी, कि उनका शौहर कोई नहीं था, तो कुरान हमारे आका ने उसकी तस्दीक फरमाई ना, कुरान ने उसकी तस्दीक फरमाई। कितने हजारों लाखों साल गुजर गए हैं, पूरी की पूरी सूरत इतनी बड़ी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के शान में उतारी और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह की शान में उतारी कि तुम जो ये बहतान बांधते हो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ये फरमाया कि जो मेरे इस प्यारे महबूब को ये समझ रहे थे कि इसको सलीब से चढ़ा दिया गया, सलीब दे दी, छोड़ दी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये लोग अटकल पच्चू यानी कि अपने ख्यालात से जब उन्होंने शहीद करना चाहा अल्लाह के इस सबसे बड़े हबीब को उस दौर के, तो कुरान ये फरमाता है कि जो सबसे बड़ा उनका सरदार था, जो शहीद, जो आपको अजियत दे रहा था कि मैं पकड़ने जाता हूं, पहले अल्लाह फरमाया कि मैंने अपने ईसा रूहुल्लाह को उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया, वो दोबारा तशरीफ लाएंगे।
लाएंगे और उसकी शक्ल जो मारने आया था, जो वो सबसे बड़ा सरदार था, दुश्मन था, उसकी शक्ल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल की शबीह कर दी, उसकी शक्ल उनको दे दी। तो वो अल्लाह ने फरमाया कि तू शहीद करने वाला, तू इसने तकलीफें देना है, मेरी तदबीर सबसे बड़ी, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा गौर करने की बात है कि अगर कोई कहे जी नहीं इतनी अजियत दे दे के, वो मैंने कई लोगों से सुना है कि जी सर में कील ठोक दिए और फलां कर दिया, इतनी अजियतें, वो रोते रहे और उनको टोपी कीलों वाली पहन बना दी, उनको सारा, मेरा तो दिल कांपता है। मैंने सुनी है ये बातें सारी पादरियों से, फलां होगा, इतना जुल्म हुआ ही किसी पे नहीं। वो जो कहते हैं इतनी अजियत है, एक तरफ कहते हो अल्लाह की रूह उसमें है, वो रूहुल्लाह है, सबसे प्यारे हैं रूए जमीन पर, तो फिर इतने साल इतनी अजीयतें दी, कील ठोंस दिए, जिस्म को इस तरह नौजुबिल्लाह इस तरह से अजीयतें दी, और अल्लाह की रहमत जोश में ना आई। क्या उनमें अपनी ताकत खत्म हो गई थी? रूहानी कुव्वत नहीं थी? तो अल्लाह ने ऊपर उठा लिया और उसकी शक्ल कर दी उसकी। लोगों ने उसको पकड़ लिया कि तू ईसा है। वो कहता रहा कि मैं ईसा नहीं हूं, नहीं हूं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम होते तो क्या वो झूठ बोलते कि मैं ईसा नहीं हूं? वो सच बोलते कि नबी झूठ नहीं बोल सकता। तो इससे साबित होता कि वाकई वो नबी ईसा रूहुल्लाह नहीं थे जिनको सलीब पे जड़ डाला गया। तो इतनी सदियों के बाद नबी तो उसकी तस्दीक करते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। और जिन लोगों ने देखा उन्होंने तो देखा कि इसकी शक्ल जो है वो हज़रत ईसा से बिल्कुल मिलती जुलती है। उनका पकड़ो पकड़ो ये झूठ बोलता है, लाख इनकार करे आज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो पीटता रहा कि खुदा के लिए मैं ईसा नहीं हूं, ईसा को ढूंढो। वो इधर से पता नहीं किधर गायब हो गया है। तो एक रवायत में है कि जब उन्होंने ढूंढा, पकड़ लिया उनको, तो उन्होंने कहा कि हमारा सरदार जो था वो किधर गया? फिर वो भी नहीं मिला था। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, हमारा सरदार किधर गया जो सबसे पहले वो गुस्सा था कि मैं ईसा को पकड़ता हूं? वो नहीं मिला। अब लोगों ने जिनका उनको चेहरा देखा कि नहीं नहीं वो शबीह थी उनकी, बस उसको लटका दिया। तो कुरान पाक ये वाकया बयान करता कि हकीकत में फिर या सरदार गायब हुआ, वो किधर गया बताओ? तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, हमने तो जिंदा उठा लिया उसको और उसको दोबारा जाहिर फरमाएंगे। और वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने ये अर्ज की थी कि रब्बिल आलमीन काश मुझे हुजूर का उम्मत में पैदा करता, तो वो दुआ उनकी कबूल हुई। फरमाया कि हाँ मैं इस दौर में तुझे उतारूंगा। और ईसा अलैहिस्सलाम कि तमाम मुसलमान फिर दोबारा बैत करेंगे, ख्वाहिशाई है मुसलमान है पूरे रूए जमीन के लोग, और फिर वो इतने साल हुकूमत करेंगे। फिर आका के रोजा अक़दस के पास आज तक जगह उनकी खाली पड़ी हुई है। वो इंतकाल फरमाएंगे और रोजा रसूल के पास दफन भी होंगे। तो फिर उस वक्त कहेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बताओ मैंने कब कहा था कि मैं अल्लाह हूं? मैं बेजार हूं जो मुझे अल्लाह कहते हैं। मौला मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं अल्लाह हूं, या मेरी माँ अल्लाह की बीवी है, वो इससे पाक है। अल्लाह हर चीज से पाक है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी बाल बच्चे हैं, ना उसका कोई बेटा बेटी है रूए ज़मीन। जब दीन बिगड़ गया, दीन का मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी अपनी वो किताबें अपने अपने ग्रोह दर ग्रोह बना लिए। जब उसकी हकीकत जो है वो छुपने लगी, फिर अल्लाह पाक ने नया नबी को भेजा। फिर ही जरूरत पेश आई ना। अब बाइबल की मेरा ख्याल मुझे बताया था एक पादरी ने, तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया कि 75 के 76 किताबें। मैंने कहा अब आप ही बताएं मुझे कि 75 किताबें या 76 किताबें बाइबल की अगर हो चुकी तो कौन सी सच्ची है? फिर वो कहता है जी बस जो जो जिसके हाथ लगे वो इतने फिरके में बट गए, हमें नहीं पता कौन सी सच्ची। जिसका को पैरोकार है उसने अपना तर्जमा तशरीह कर दिया उसने। और कुरान का अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा गया कि ला रैब फी, इस किताब में शक की गुंजाइश ही नहीं। तो जो उस वक्त के पादरी ने पूछा कि अगर आप हमारे नबी का वाकया बयान करें, अगर अल्लाह आपको बताता है
तो आपने फरमाया कि पूछो। तो तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वाक़या चल रहे हैं, वो सारे कुरान में दर्ज हैं। अब मेरे अल्लाह ने फरमाया कि हबीब बता, जो पूछता है बता, पूछता है अपनी नबूवत साबित करके मैं अल्लाह का नबी, सच्चा नबी। वाक़यात ये ऐसे हुए, ये गलतियां हुई, यहां से गुमराही हुई। तो तमाम अंबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ नामों से इरशाद फरमाया कि एक ऐसा हबीब आएगा अल्लाह का, जिसको अल्लाह ने अपने ज़ाती नूर से पैदा किया था, फिर उससे अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को पैदा किया। तो फिर वहां तो वालिद नहीं था, तो फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी तशरीफ लाए, तो उनकी पसली से वहां ना माम है ना बाप है कि मर्द से एक औरत की पसली से एक औरत को इतना बड़ा उसके बराबर खड़ा कर दिया। अगर ये वजह है कि ऐसा वाकया किसी नबी के साथ नहीं हुआ, तो फिर उससे पहले जो नबी हैं फिर उनको खुदा मान लेना चाहिए कि उसने अपने से निकाला, अपनी पसली से एक औरत को खड़ा कर दिया सामने और मियाँ बीवी के रिश्ते में मुंसलिक कर दिया, फिर उनको आज तक मानना चाहिए। तो सबसे पहला सबसे बड़ा बरगजीदा अल्लाह का आदम सफीउल्लाह, सबसे बड़ा बुजुर्ग अल्लाह का। तो ये छोड़, हाँ ये फैज करम इसलिए हो रहा, इसलिए कि हम सब नबियों को मानते दिलो जान से। आप सुनते हैं ना कि अंबिया कराम तमाम अंबिया की बारगाह में पेश करते हैं, इसलिए सभी नवाज रहे हैं। कितने मसीही लोगों को जिन्होंने यहाँ आकर अर्ज की कि हमें भी कोई सहारा मिल जाए, हमें भी कोई सहारा मिल जाए, यहाँ लंगर खाते हैं अल्लाह के लिए। ये देखा कभी हमने कहा तू ईसाई है, तू देवबंदी है, फलीस है, सिख है, भाई सब बाहर निकाल दो इसको, हम नहीं अल्लाह वास्ते कुछ नहीं करते। मखलूक खुदा है जो अपने नबियों की तालीम है, सब किसी नबी ने नहीं। ये अंबिया के ग्रोह की ये वो रस्सी है कि इस अल्लाह की रस्सी को क़यामत तक जहां तुम्हें मिले इसे पकड़ लो, फिर कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हारी गलतियां ठीक हो जाएंगी। अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह कह देना, ये यहाँ एक बारी किया, वो अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो जाती। तो जो वो कहता है कि मेरी चादर को पकड़ता है उसे मैं नहीं बख्शूंगा, बाकी अगर जितना मर्जी गुनाहगार है उसे बख्श दूंगा, लेकिन जो शिरक करेगा उसे नहीं बख्शूंगा। अल्लाह की तजल्ली सबसे ज्यादा उसके बंदे में आई कि मैंने इसको अपनी सूरत पर पैदा किया, इससे अपनी बारहा तजल्ली फरमाई। अल्लाह ने अपना जलवा दिखाया उस बंदे में, नबी में, उनके वारसों में दिखा रहा है क़यामत तक, ये निशानी है, लेकिन उसे अल्लाह नहीं कह सकते। तो किसी नबी ने हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर हबीब खुदा मोहम्मद रसूलुल्लाह तक किसी नबी ने ये नहीं कभी कहा कि मैं अल्लाह हूं और मुझे सजदा रेज़, या उसकी माँ कहें कि वो अल्लाह की बीवी थी और ये उसके बेटे हैं। बस ये है कि शिर्क यहाँ से ये और बहुत से लोग मसीही लोग वो यहाँ देख चुके हैं, उनको खुद सैयदना ईसा रूहुल्लाह की पहली मरतबा ज़ियारत हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी पादरी ने ये कहा है कि आओ मैं तुम्हें ईसा रूहुल्लाह के साथ मिलाऊं, या आपको ईसा रूहुल्लाह कभी मिले हैं? यहाँ क्यों मिल रहे हैं? हम उनको क्यों मिल रहे? हम तो सबका अकीदा रखते हैं कि वो फैज दे रहे हैं। तुम जानते नहीं हो ईसा रूहुल्लाह की शान जो कुरान पाक ने बयान किया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शान कैसी पाकीज़ा खातून थी। हमने जिब्राइल को भेजा, जब आदम सफीउल्लाह अल्लाह उसमें आपने रूह फूंकी और उससे वो आपको छींक आई, तो छींक को जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छींक को महफूज कर ले, तो उन्होंने महफूज किया। और जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वो आपने उनसे पैदाइशी करामत का ज़ुहूर फरमाना था, मोज़े का ज़ुहूर फरमाना था, तो जिब्राइल को दिया कि वो छींक जो महफूज हुई थी उसके कुछ ज़र्रात अपने पास महफूज कर ले। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अम्मा मरियम के वो फरमाया कि वो जो तूने छींक महफूज कर रखी थी हजरत मरियम को दे आ। वो आपने दी और साथ फूंक मारी, तो आपकी कैफियत जब बदली, कुंवारी पाकीज़ा लड़की की, तो उन्होंने कहा ये क्या कैफियत बदलनी शुरू हो गई, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया। फरमाया कि नहीं, मैं मर्द नहीं हूं, मैं जिब्राइल, मैं तुम्हें एक सुथरा बेटा देने आया, पाकीज़ा और महबूब बेटा देने आया हूं।
तो वो उन्होंने शक हुआ कि लोग गुमान नहीं करेंगे, ऐसा मोर्जा कभी नहीं आया। तो फरमाया कि फिक्र न कर। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा। अब क्या नौज बिल्लाह कहेंगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके शौहर थे? नहीं, आपने वो छींक जो कुछ ज़रात लिए थे उनको महफूज कराया, अल्लाह पाक ने वो फूक मरवाई कि जाए जिब्राइल मेरे इस वलिया को मरियम अलैहिस्सलाम को इसमें वो छींक इसमें डाल कर और इससे एक बेटा पैदा होगा और इस शान का होगा और वक्त का नबी होगा, महबूब होगा, जो भी था वो उसकी फजीलत बयान किया। लेकिन वो ये नहीं कि अल्लाह ताला नौज़ बिल्लाह कि वो उनकी अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी बनी थी या उनके साथ रही थी या फलां, ये एक बातें अल्लाह की शान में गुस्ताखी है। ना अल्लाह ऐसा करता है, ना कभी किया है, ना वो ये चीज़ें रखता है, ना वो उसका जिस्म है। वो तो अल्लाह तो है ही नूर, और नूर ही नूर है, उसका वजूद नहीं है, वो तो है ही नूर। तो मैं आसमानों और ज़मीनों का हर चीज़ का नूर हूँ, मैं अज़ल से हूँ, मैं तो कुन कहता हूँ। तो वो कुन कहा जब हुक्म हुआ जिब्राइल को कि जा दे ये। अब देखें इतने सालों सदियों के बाद कुरान पाक ये वाक़या बयान कर रहा है कि ऐसे लोग जो अटकल पच्चू में हैं। मैंने जो खुद तफसीर पढ़ी उसमें देखा कि जो अपने ख्यालात लोग लेके बैठे हैं। तो ईसा रूहुल्लाह से पूछा जाएगा या तो बता जो तुझे मानने वाले हैं, बता तुमने कहा था। वो कहेंगे या रब्बिल आलमीन तू गवाह है, तेरे फरिश्ते गवाह हैं, ते मेरी उम्मत के लोग ज़िंदगी तक गवाह हैं। ना मैंने खुद कभी अल्लाह होने का दावा किया था, ना मैंने अपनी माँ को कहा कि ये अल्लाह की बीवी है। मैं जो शख्स ये कहता मैं मुकम्मल बेजार हूँ, उससे मुकम्मल बेजारी का इजहार करता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। गवाह लाओ, किसने कहा था ये? तो गवाह कोई मिलेगा नहीं। तो अब भी आकर भी अब दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो रुए ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे, उनको लब्बैक कहने वाले हैं। जब भी वो तशरीफ़ लाएंगे हमारी नस्लें सारी, तो फिर बताओ कि यहाँ अल्लाह पाक अपने महबूब की ज़्यादा शान बयान कर रहा है कि यार ये को नहीं जी टोपियाँ पाई थी, किलो वाली पैसे ठोस दिया था, उसका बस नहीं चला, वो चीखो पुकार करता रहा, फलां करता रहा, सारी उम्र उसको लोग मारते रहे और आखिर में जनाब ठोस के कीलों के साथ सर के मोरे कर दिए थे और फिर उसका बस नहीं चला और उसको जनाब वहाँ सलीब पे लटका दिया। फिर सारों के सामने वो उन्होंने ठोस के लटका दिया, कोई उनका कोई बिगाड़ नहीं सका। तो ये यहाँ हो तो कहें उसे अल्लाह, कहें उसे अल्लाह। अल्लाह को ऐसे कर सकता है? किसी में जुर्रत ताकत है कि वो अल्लाह को इस तरह नेस्तो नाबूद कर दे? ये तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी है, ये तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी के मुताबिक है। तो इसलिए ईसा रूहुल्लाह हमें मिल रहे हैं ना। कई मसीही लोगों ने कहा कि जैसे सब कोई इशारे आ रहे हैं सरकार हमें भी हमारे नबी कह दें। और भाई नबी एक भी कह दे तो फिर भी वो तसल्ली है। ईसा रूहुल्लाह को जरूर नहीं है कि वही नबी आकर कहें तो फिर आप मानोगे। तो यहाँ तो फिर वो भी गवाहियाँ मौजूद हैं आपके सामने। तो आप वो फिर फैज़ भी देख रहे हो, फैज़ भी देख रहे हो कि या अल्लाह ये इतने साल से आ रहे हैं, जितनी सखावत तकसीम हुई, इतना सखी कर बस फरमाया कि अब यहाँ देख के हजारों लाखों लोग गवाह हैं। तो ये मौलवियों के ये छोटे छोटे पादरी जो बने हुए ये कोई खुदा नहीं है। नबियों की सफ में आ जाओ, अंबिया की सोबत में आ जाओ, उनकी लाइन में आ जाओ। अल्लाह की ये रस्सी है जो नबियों की रस्सी है। हम नबियों के वारिस हैं, वारिसुल अंबिया हम हैं। और अल्लाह पाक ने ये हमें कहने का इख्तियार दिया है और हर बंदे को तस्दीक हो रही है कि अंबिया के वारिस हैं ना। अब वो बात में थोड़ी सी आड़े आ रही है कि जाहिर में अकीदत है, बातिन में वो अकीदत मोहब्बत है, वैसी नहीं है, ये रुकावट। तो मैंने इसलिए कहा था कि मौला उनके दिल अपने हबी अल्लाह रसूल की हजूर सैयदुल मुरसलीन की मोहब्बत में नवाज दे। वो ज़ाहिरी अदब एहतराम तो कर रहे हैं, बातिन में नहीं है, वो बातिन में साथ नहीं है। बातिन में साथ दिल से अगर लग जाएं तो एक अल्लाह तुम्हें बख्श देगा और इनामात आप अपनी आंखों से देखोगे। जिस तरह हर बंदा तस्दीक कर रहा है, तुम भी कहोगे आकर कि सरकार आज हमने ये तस्लीम किया है, हम छोड़े, हमें नबियों के हज़रत हमारा ईसा रूहुल्लाह के साथ मिलाएं, हमें वो उसके रास्ता बताएं जिसको सारे नबी कह रहे हैं। अब आपकी मर्जी कि ये रुकावट।
कि वो वहदहु ला शरीक है, तमाम अंबिया से, तमाम औलिया से, के वारसों से जाहिर हुआ है, बारहा तजल्ली उसने दी है अपनी, लेकिन अल्लाह अल्लाह ही है बस। उसका हबीब है, आखिरी दर्जे तक हबीब है, उसमें जाहिर हो रहा है बस, बात ही रहती। और सब नबियों को सब नबी सच्चे थे, कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। वो कैसे कह सकता था कि मैं ईसा नहीं हूं, मैं ईसा नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू झूठ बोलता है, जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, हम तुझे फांसी पे लटकाएंगे आज। तो ईसा रूहुल्लाह होते थे, वो कभी ये ना कह सकते थे। एक नबी होकर कभी मैं नहीं नबी 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 नहीं, मैं जान बचाने वास्ते। ये हमारी समझ से बाहर है कि वो जो मर्जी कर ले, वो कभी नहीं ये कह सकता, वो तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ना पहले ना बाद में। नबी की ये शान नहीं। तो ये थोड़ा यही वो गुंजले हैं जिसमें पड़े, और फिरकों दर फिरकों में बट बट के हमारा बेड़ा गर्क कर। तो ये अल्लाह ने एक मौका था, इस पर गौर कर लेना। और जब भी आपका ये लेखा जो है ना, थोड़ा सा ये गुंजले, जिस दिन सीधे हो गए ना, मुझे आके बता देना, मैं आपका तल्लुक अल्लाह रसूल से, ये फैज सब लेके दे दूंगा आपको, सब नवाजे जाओगे। फिर तुम देखोगे, फिर ये दर दर ये चीजें खत्म हो जाएगी, उस मालिक से मिलेगा और लाजवाल खजाने आएंगे। ये दुनिया जिसके पीछे आप भाग रहे हो और फिर मिल नहीं रही, उसके लिए हर किस्म के हराम रस्तों पर भी चल पड़े हो, तो फिर तुम्हें जरूरत नहीं रही, तुम्हारा दिल मसरूर हो जाएगा। वाह, मेरे आका ने, मेरे तमाम ईसा रूहुल्लाह तो क्या, सारे नबियों ने हमें मंजूर कर लिया है। फिर वो ईमान की कुव्वत है कि कहाँ भूले पड़े थे। हमारे सामने हजारों लाखों लोग फैज ले रहे थे, हम क्यों महरूम रहे, हम क्यों महरूम रहे? आपने हमें आजमाया क्यों नहीं, आपने हमें देखा क्यों नहीं? लोगों की हजारों लाखों गवाहियां सुनकर आप वैसे के वैसे क्यों बैठे हैं? आपने खजाने क्यों नहीं लिए? अब आपसे अगर कब्र में सवाल होगा तो बताओ क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? अपना रास्ता साफ करो और वो लो जो कभी खत्म ही ना होगा। अबदी खजाने लो, अबदियत आए लो। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। फिर मैं दुआ करता हूँ कि मालिक व माबूद, जो भी तेरे हबीबों की बारगाह में हाजिर हुआ, उनके दिलों को अपने और अपने तमाम महबूबों की मोहब्बत से लबरेज फरमा दे और हमारी कमियों कोताहियों को पूरा फरमा दे। या अल्लाह इनको अपने फैज़ के खजाने अता करके दिखा दे, ताकि ये तेरी तस्दीक करे, तेरे दीन की तस्दीक करे और तेरे इस दीन को पूरी दुनिया में फैलाएं और शुक्र अदा करें। अल्लाह